साथियों नमस्कार। तो साथियों, जैसा आप देख रहे होंगे, ओपीएस के लिए एक नया आदेश जारी हुआ है और ये छत्तीसगढ़ शासन का है, वित्त विभाग है, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर, यहाँ से जारी किया गया है। और किनको जारी किया गया है? संचालक कोष लेखा एवं पेंशन, प्रथम तल, इंद्रावती भवन नया रायपुर, अटल नगर। तो साथियों, इनको ही प्रेषित किया गया है। किनके द्वारा प्रेषित किया गया है? वित्त विभाग के अवर सचिव के द्वारा किया गया है। आगे हम लोग इस आदेश को देखते हैं। तो देखिए, विषय में जैसे आप देख रहे होंगे, राज्य शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु एनपीएस योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन बहाल करने के बाबत में। तो बहुत सारे साथी लोग कह रहे थे कि अभी तक इस संदर्भ में कोई आदेश नहीं आया। तो साथियों, ये देखिए, ये आप मान सकते हैं कि पुरानी पेंशन के संदर्भ में ये संभवतः मेरे दृष्टिकोण में अभी तक मुझे जो पता है उसमें प्रथम आदेश है। इसमें आप देखिए, संदर्भ में दे दिया है आपका पत्र क्रमांक, जो संचालक महोदय कोष लेखा एवं पेंशन उन्होंने पत्र लिखा होगा और उसका यहाँ संदर्भ दिया गया है। आगे देखिए आदेश में, देखिए यहाँ पर है विशेष संदर्भित पत्र के माध्यम से राज्य में पुरानी पेंशन लागू करने हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया के अध्ययन हेतु राजस्थान भेजे गए अध्ययन दल का प्रतिवेदन वित्त विभाग प्रेषित किया गया है। इस संदर्भ में चर्चा हेतु सचिव वित्त की अध्यक्षता में दिनांक 6/4/2022 समय 12:30 बजे मंत्रालय के कक्ष क्रमांक आप देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो 6 अप्रैल को क्या होना है साथियों? ये 12:30 बजे मंत्रालय में इस संबंध में चर्चा होने है, बैठक रखा गया है। देखिए, बैठक में यहाँ पर क्या कहा गया है? उक्त बैठक के एजेंडा बिंदु पत्र के साथ संलग्न है। बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें और संचालक महोदय को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अवर सचिव इनका ये है। और आगे हम लोग देख लेते हैं प्रतिलिपि जैसे इसमें दिया हुआ है। और देखिए, अवर सचिव ये वित्त विभाग, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब साथियों, इसमें देखिए एजेंडा क्या है, एजेंडा को भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर राज्य में पुरानी पेंशन लागू किए जाने के संबंध में बैठक हेतु ये देखिए दिनांक 6/4/2022। पुरानी पेंशन व्यवस्था कब से लागू किया जाना है? वो कर्मचारी अंशदान कटौती कब से बंद किया जाना है? तो साथियों, जैसे राजस्थान में आप देख रहे होंगे, वहाँ एक आदेश जारी हुआ था। इस संबंध में मैंने पूर्व में भी वीडियो बनाया था कि एनपीएस की कटौती अप्रैल माह से वहाँ बंद कर दी गई है। वैसे ही कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर भी होना है। आगे देखते हैं, एनपीएस के अंतर्गत पूर्व में की गई कर्मचारी अंशदान कटौती की राशि एवं नियोक्ता अंशदान प्रबंधन किस प्रकार से होगा? तो साथियों, आप लोग जान होंगे, डीए प्लस मूल वेतन प्लस डीए का 10% कर्मचारियों का से कट रहा था और इतना ही जो कट रहा था ये आपका एम्प्लॉय से कट रहा था। बाद में इसका 14% कर दिया गया था एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो ये राशि जो एनपीएस में जमा है उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा, इसके संबंध में भी एजेंडा में टॉपिक रखा गया है। अगला हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है एनपीएस अभिदाताओं का जीपीएफ डीपीएफ खाता खोलने की प्रक्रिया। तो साथियों, जैसे एनपीएस था और उसी प्रकार जीपीएफ या डीपीएफ खाता खोलने की प्रक्रिया ये आगे के लिए इस संबंध में ये भी इनका मुद्दा है बैठक हेतु। पॉइंट नंबर 4 में है नवीन जीपीएफ की अकाउंटिंग महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी रखी जाए अथवा यह कार्य राजस्थान राज्य के तरफ वित्त विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत लाई जाए। तो ये इनका है। अगला आप देख लीजिए, पॉइंट नंबर 5 में हम लोग देखते हैं पेंशनरों को सुगमता पूर्वक भुगतान व पेंशनरों की कठिनाइयों के निराकरण हेतु एक पृथक सेल का गठन की आवश्यकता व संभावना। तो ये बन सकता है, ये सिर्फ बिंदु है जिन पर चर्चा होना है। 6वां नंबर है राजस्थान सरकार की तर्ज पर राज्य में राज्य शासन स्वास्थ्य योजना लागू करने का औचित्य व संभावना। और इसके अतिरिक्त आप 7वां नंबर के पॉइंट में देखेंगे दिनांक 1/11/2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक के मध्य सेवानिवृत्त मृत कर्मचारियों के प्रकरण का निराकरण किस प्रकार से किया जाएगा। तो सरकार यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार का संबंध, अगर यहाँ हम लोग इस आदेश के संबंध में अगर हम लोग देखें तो ऐसे कर्मचारी जो बीच में भी सेवानिवृत्त हुए हैं या मृत हो गए हैं, इनके संबंध में प्रकरण में कैसा किया जाएगा, मतलब उनको पेंशन की पात्रता दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा, और इस संबंध में जिस प्रकार के भी हो उनके संबंध में यहाँ पर चर्चा का बात किया गया है। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय। तो साथियों, अगर आप शासकीय कार्य से जुड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे जनरली अगर अतिरिक्त विषय कोई होते हैं तो अध्यक्ष की अनुमति से दिया जाता है। तो यहाँ पर इस पत्र में ये भी लिखा गया है कि ये 7 पॉइंट के अलावा अगर कोई अन्य विषय इस बैठक में लिया जाएगा तो अध्यक्ष की अनुमति से भी वो ले लिया जाएगा। तो ये एजेंडा था। तो साथियों, उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।